एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से एक फार्मा का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो फार्मा का फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उस टॉपिक या फिर उस एक्टिविटी को परफॉर्म किए बिना हम फार्मा के किसी भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या फैसिलिटी को हम उसको यूज़ में नहीं ला सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या फैसिलिटी को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी बहुत ज़रूरी है, और वो एक्टिविटी है क्वालिफिकेशन की। किसी भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या फैसिलिटी को यूज़ करने का जो सबसे पहला और इनिशियल स्टेप क्या होता है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन वो एक्टिविटी है जिसमें हम अपने इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या फैसिलिटी को वेरीफाई करते हैं या एश्योर करते हैं कि वो हमारे इंटेंडेड यूज़ के लिए ठीक है भी या नहीं है, या फिर उससे हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। क्वालिफिकेशंस के कई सारे स्टेप्स होते हैं। क्वालिफिकेशन के कई सारे स्टेप होते हैं, जैसे कि URS, TQ, फैट, SAT, IQ, OQ एंड PQ। तो अब ये स्टेप्स क्या होते हैं और इन स्टेप्स के थ्रू हम ऐसा क्या करते हैं जिससे कि हमारा इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हमारे फर्दर यूज़ के लिए रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिर्फ इसी बात को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आप ये बेहतर समझ पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अगर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को नाम दिया है लाइफ साइकिल ऑफ क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज क्वालिफिकेशन। एस्टैब्लिशिंग डॉक्यूमेंटेड एविडेंस विच प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट अ स्पेसिफिक प्रोसेस विल कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट मीटिंग इट्स प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब कि वो एक्टिविटी जिसमें हम डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ एश्योर करते हैं कि हमारा इक्विपमेंट, फैसिलिटी या इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन हिसाब से ही डिज़ाइन हुआ है, इंस्टॉल हुआ है और ऑपरेट करने पर हमें वही रिजल्ट दे रहा है जो कि हमें चाहिए। In other words, it is a process of assurance that a specific system, premises or equipment are able to achieve predetermined acceptance criteria to confirm the quality attributes. Qualification का एक एश्योरेंस का प्रोसेस है जो कि किसी भी स्पेसिफिक सिस्टम, प्रीमिसेस और इक्विपमेंट को इस काबिल बनाता है कि जो प्रीडिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को वो अचीव कर सके। क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट स्टेप्स होते हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है URS, मतलब यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इट इज़ एन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इन विच यूज़र डिपार्टमेंट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर regarding the equipment, or in other words, URS is a document that is drawn up by a buyer of equipment to describe precisely the required attribute of the equipment. URS वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि यूज़र डिपार्टमेंट एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को इक्विपमेंट, फैसिलिटी या इंस्ट्रूमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि मैं ऑटोक्लेव का एग्जांपल लूँ तो उसमें क्या हम लोग रिक्वायरमेंट क्या देंगे जनरली, जैसे कैपेसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, उसकी एक्यूरेसी क्या रहेगी, उसमें कंट्रोलर कैसा रहेगा, उसका डिज़ाइन कैसा रहने वाला है, और इस तरह की और भी अदर जो भी उसमें हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं वो भी उसमें दी जाएंगी। तो URS में बेसिकली क्या है, हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो उसमें मेंशन करते हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट the premises, supporting system, utilities, equipment and processes have been designed in accordance with the requirements of good manufacturing practices, that is GMP. In other words, it is a verification process on the design to meet particular requirements relating to the quality of pharmaceuticals or manufacturing practices. डिज़ाइन क्वालिफिकेशन वो डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है जिसमें कि हमारी प्रेमिसेस, सपोर्टिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, इक्विपमेंट और प्रोसेस क्या है अकॉर्डिंग टू GMP रिक्वायरमेंट डिज़ाइन होना चाहिए, और साथ ही जो हमने यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जो मेंशन किए हैं उसी तरह से हमारा डिज़ाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सेफ्टी फीचर्स उसमें है या नहीं है, कैपेसिटी है या नहीं है, उस तरह का डिज़ाइन, ठीक है, कंट्रोलर उसमें है या नहीं है, हम उस तरह से ये चीज़ें इसमें रहती हैं। जो क्वालिटी हमने URS में दी है वो है भी या नहीं है इस डिज़ाइन में। तो कुल मिला के बोलें कि जो URS में हमने मेंशन किया है उसी तरह से डिज़ाइन क्वालिफिकेशन उस तरह से है या नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, दैट इज फैट। A test conducted at the vendor's premises to verify that the system, equipment or utility as assembled or partially assembled meet expected specifications. फैट वेरिफिकेशन में हम सिर्फ ये वेरीफाई करते हैं
कि जो डिज़ाइन फाइनल हुआ था डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में, वो इक्विपमेंट वेंडर के एंड पर उसी तरह से बन रहा है या नहीं बन रहा है। मतलब कि जब इक्विपमेंट हमारे पास डिलीवर्ड होगा तो उसमें कोई भी डिज़ाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, दैट इज साइट, अ टेस्ट कंडक्टेड एट द साइट of use to verify that the system, equipment or utility as assembled or partially assembled meet expected specification। साइट में हम ये वेरीफाई करेंगे कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हुआ है या नहीं, क्योंकि जब वो साइट पर आ जाएगा उसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने प्रोबेबल डिज़ाइन या डायमेंशन दिया था वो प्रैक्टिकली बनने के बाद साइट के अकॉर्डिंगली फिट ना हो, या फिर प्रैक्टिकली हम इक्विपमेंट को साइट पर इंस्टॉल करें तो उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यही सब हम वेरीफाई करते हैं साइट में, डेट इज साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट में। और इसको भी वेरीफाई करने के लिए हमें क्या है, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के पैरामीटर्स को ही वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमने डिज़ाइन में ही यूआरएस में मेंशन किया था और फिर उन्होंने यूआरएस से क्या डिज़ाइन में ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट किया है। अब इन सारे स्टेप्स के बाद जो हमारा इक्विपमेंट है वो हमारी साइट पर आने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, जिससे कि हम उसे बिना किसी प्रॉब्लम के इंस्टॉल कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हमारा इक्विपमेंट बिल्कुल रेडी है इंस्टॉल होने के लिए। स्टेप है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, दैट इज IQ। IQ is the documentary evidence to verify that the equipment has been built and installed in compliance with design specification. In other words, IQ is a documented verification process that the equipment has been properly delivered, installed and configured according to standards set by the manufacturer. इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो हमारे डिज़ाइन के हिसाब से ही प्रॉपरली हमारे साइट पर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। हम इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में बस यही देखेंगे कि इसमें कोई भी इंस्टॉलेशन के टाइम पर कोई फॉल्ट ना आए। ऐसा ना हो कि हमारा इक्विपमेंट फिक्स ही नहीं हो पा रहा है या कोई और एसेसरी हमने इसमें ऐड करना है, हम वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन जो हमने दिया था। IQ को भी हम क्या है, एक डॉक्यूमेंटली परफॉर्म करते हैं। अब IQ में हम कुछ पॉइंट्स को वेरीफाई करते हैं, जैसे कि जिस तरह से हमने इक्विपमेंट चाहिए था हमें उस तरह से है या नहीं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें उसके साथ मिले हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें बनाने पड़ेंगे, कोई सेफ्टी फीचर मिसिंग तो नहीं है। तो फाइनली IQ में हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो हमारे इक्विपमेंट है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है और जो उसके रिलेटेड जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास आ गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, दैट इज OQ। OQ इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू वेरीफाई दैट द equipment operates in according with its design or specification in its normal operating range and perform as intended throughout all anticipated operating range. In other words, it is the next step in quality assurance and involves testing the equipment and making sure it performs as specified within operating range as listed by the manufacturer. ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में हम नाम से समझ रहे हैं, जैसे कि हमने इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में इक्विपमेंट की प्रॉपर इंस्टॉलेशन को अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन वेरीफाई किया था। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा इक्विपमेंट है अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन और इंस्टॉल होने के बाद वो हमारा इक्विपमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम उसे ऑपरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या उसके ऑपरेशनल कंपोनेंट्स ठीक से काम कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे एग्जांपल ने ऑटोक्लेव का कि उसमें सही से टेम्परेचर आ रहा है या नहीं, जो उसके लॉक्स हैं प्रॉपर लॉकिंग हो रही है यानी गैसकेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसमें टेम्परेचर के साथ साथ अगर उसमें प्रेशर नहीं आ रहा है या प्रेशर सही शो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे, कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। तो OQ में अगर हम बेसिकली समझें तो एक बार डिज़ाइन होने के बाद प्रॉपरली इंस्टॉल होने के बाद जो हमारा इक्विपमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, हम वो प्रॉपरली ऑपरेशन हम कर सकते हैं या नहीं, और वो प्रॉपरली ऑपरेशनल कंडीशन में है या नहीं, हम लोग यही सिंपल इसमें वेरीफाई करेंगे। अब इन सब के बाद जो भी सबसे इम्पोर्टेंट अब चीज़ जो बचती है वो है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, दैट इज PQ। PQ is the documentary evidence which verifies that the equipment or system operates consistently and gives reproducibility within defined specification and parameters for prolonged periods. In other words, it is the last phase of the qualification process and comprises verifying and documenting the performance of the equipment,
It is conducted to assess whether or not the equipment is functioning productively within the desired working range। मतलब कि जो इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ है वो कंसिस्टेंटली मतलब लगातार ठीक से काम भी करेगा और जो उसका वो हमें प्रीडिटरमाइंड आउटपुट या रिजल्ट्स देगा। और अगर हम बोलें ये भी क्या एक डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर है जिसमें कि इक्विपमेंट को हम वेरीफाई करते हैं कि जो इंस्टॉल होने के बाद क्या वो हमें रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स दे रहा है, मतलब ऑपरेशन के बाद रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिजल्ट्स दे रहा है, उसका स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स के अनुसार वो काम कर रहा है और हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो मिल भी रहे हैं या नहीं। ऑपरेशन में तो ये था कि चलो ऑपरेट हो रहा है सही से, लेकिन रिजल्ट्स भी आना चाहिए। अब इसमें है जैसे ये क्या क्वालिफिकेशन का लास्ट फेज़ है, इसमें हम इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को फुली डॉक्यूमेंट करेंगे और एसेस करेंगे कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग प्रोडक्टिवली कंडीशन में है या नहीं और हमें डिज़ायर्ड वर्किंग रेंज में रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब कुल मिला के बोलें अगर कि जब हमने जो यूआरएस दिया था, यूआरएस में बाद जो मैन्युफैक्चरर है उसने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन के बाद इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन के बाद ऑपरेशन हमने उसका चेक किया, ऑपरेट होने के बाद परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन यानी कि परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, हमारे यूज़ में भी है या नहीं है, पता चला डिज़ाइन से सही हुआ है, ठीक है, इंस्टॉल भी प्रॉपर हुआ है और ऑपरेट भी प्रॉपरली हो रहा है, लेकिन क्या डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे तो इसका मतलब क्या परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो इसलिए परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में हम उसकी परफॉर्मेंस को क्वालिफाई लेवल तक देखते हैं जिससे कि हमें उसके परफॉर्मेंस का मालूम चल सके। ये थी क्वालिफिकेशन की सारी स्टेजेस, या मैं बोलूँ एक लाइफ साइकिल है क्वालिफिकेशन की, और इन्हीं प्रोसेस से हम अपने इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या फैसिलिटी को क्वालिफाई कराते हैं या करते हैं। एक बार ठीक से क्वालिफाई हो जाने के बाद हम अपने इक्विपमेंट को पीरियडिकली रिक्वालीफाई भी करते हैं, जैसे ईयरली बेसिस पे या अदर 2 ईयर्स में या जैसा भी उनका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। और अगर हमारे इक्विपमेंट या फैसिलिटी में कोई अगर मेजर चेंज होता है तब भी हम क्या करते हैं, अपने उसको रिक्वालीफाई करते हैं। हमने क्वालिफिकेशन को तो जान ही लिया है, हम एक बार अब देख लेते हैं कि वैलिडेशन क्या होता है। हम इसमें ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन आर एसेंशियली कंपोनेंट्स ऑफ द सेम कंसेप्ट। द टर्म क्वालिफिकेशन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर इक्विपमेंट, यूटिलिटीज एंड सिस्टम एंड वैलिडेशन फॉर प्रोसेसेस। यानी कि वैलिडेशन वर्ड हम किसी भी प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं और हम जब क्वालिफिकेशन वर्ड यूज़ करते हैं तो वो इक्विपमेंट, यूटिलिटी या सिस्टम के लिए होता है। यही इसमें बेसिक डिफरेंस है वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन में। यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट दिखाया है जिसमें कि एक लाइफ साइकिल या क्या है डिफरेंट स्टेजेस हैं इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले क्या है यूआरएस, यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसके थ्रू क्या है जो यूज़र होगा वो अपने कंप्लीट डिज़ायर स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स उसमें मेंशन करेगा। फिर पॉसिबिलिटी चेक्ड बाय वेंडर, वेंडर भी क्या करेगा, पॉसिबिलिटी चेक करेगा कि वो कर भी सकता है उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम या नहीं कर पाएगा, बना भी पाएगा नहीं बना पाएगा। फिर क्या होगा, परचेज ऑर्डर रेज बाय द प्रोडक्शन। फिर क्या प्रोडक्शन के थ्रू एक परचेज ऑर्डर रेज किया जाएगा जब वेंडर चेक कर लेगा, इंश्योर कर लेगा कि वो क्या है इस यूआरएस के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट को बना सकता है। फिर रहता है फंक्शन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो वेंडर देखता है। उसके बाद आता है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के बाद क्या आएगा, परचेज ऑर्डर को अप्रूवल मिलेगा। उसमें क्या करें, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट जो कि वेंडर विजिट की उससे होगा। उसके बाद आता है साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, फिर आएगा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, देन ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, देन परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी लाइफ साइकिल इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन की। फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो और टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। मैं आने वाले टाइम में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिससे क्या है नोटिफिकेशन आपके लिए आएगा तो उसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।